अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस फरा और आज के हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश प्लस अराबिक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि अब आपको एक हफ्ते में 2 दिन लेक्चर रिसीव होंगे, मंडे को प्लस थर्सडे को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हमारा जो इंग्लिश का काम है वो है वर्ड मीनिंग। क्या काम है बच्चों? वर्ड मीनिंग। दैट का मतलब क्या होता है? THAT, दैट, वो। दैट का मतलब क्या होता है? वो। दैट का मतलब क्या होता है बच्चों? वो। दैट, वो। ANT, आंट, चूंटी। आंट का मतलब क्या होता है? चूंटी। आंट का मतलब क्या होता है? चूंटी। आंट का मतलब क्या होता है? चूंटी। HAT, हैट। टेव ऑटो पे छोटी पी, टोपी। हैट, टोपी। हैट, टोपी। हैट, टोपी। आगे देखिए बच्चों, BOAT, बोट, कश्ती। बोट, कश्ती। बोट, कश्ती। BALL, बॉल, गेंद। बॉल, गेंद। दैट का मतलब वो। आंट, आपने चूंटी देखी होगी, आपके घरों में होती होगी ना छोटी छोटी चूंटियां, कीड़ियां छोटी छोटी सी, वो। आंट, चूंटी। हैट यानी कि आपके भाई पहनते हैं, आपके बाबा पहनते होंगे हैट जब हम बाहर निकलते हैं। गोल सी आपने देखी है ना हैट। हैट का मतलब टोपी। बोट, BOAT, बोट। बोट यानी कश्ती, यानी कि जो पानी में चलती है ना कश्ती, वो वाली। बॉल, गेंद। बॉल के साथ आप खेलते होंगे बैट बॉल, वो वाला बॉल। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे हमारे रिटन का कंप्लीट होता है वर्क। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे इंग्लिश का जो है वो है यूज ऑफ दिस। आज हमने यूज करना है दिस का। दिस कहाँ और कैसे यूज होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो वी यूज दिस when something singular is near to us. ओके, हम वो यूज दिस का इस्तेमाल। बच्चों, दिस का जो मतलब है वो है ये। दिस का मतलब ये। दिस का मतलब क्या है? ये। हम दिस का मतलब वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे एक चीज हो और हमारे पास पड़ी हुई हो। ठीक हो गया। एक चीज हो और हमारे पास पड़ी हो। दिस इज अ पेंसिल। ये एक पेंसिल है, हमारे पास भी पड़ी है और एक चीज के लिए। दिस हमेशा एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। दिस हमेशा एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज अ पेंसिल। ये एक पेंसिल है। दिस इज अ बुक। ये एक किताब है। दिस इज अ गिफ्ट। ये एक तोहफा है। दिस इज अ केक। ये एक केक है। दिस इज अ नट। ये एक जाली है। दिस इज एन ऑनियन। दिस इज एन ऑनियन। यहाँ पे दिस इज एन इसलिए आया है क्योंकि ऑनियन जो है वो वॉवल वर्ड है और वॉवल वर्ड्स के साथ हमेशा एन यूज होता है। ठीक हो गया। दिस इज एन इंक पॉट। ये एक स्याही की दीवार, यानी कि वो होता है ना वो इंक जिसमें वो पड़ी हुई होती है, ब्लू इंक होती है, रेड इंक होती है। आगे देखें, दिस इज एन आंट। ये एक चींटी है। दिस इज एन ऑरेंज। ये एक माल्टा है। दिस इज एन आयरन। ये एक इस्त्री है। और इसके अलावा आप दिस उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई हो। ठीक हो गया। और जैसे बैग, दिस इज माई बैग। दिस इज और दिस इज आ स्पून। दिस इज आ प्लेट। ठीक हो गया बच्चों। इस तरह के सेंटेंस आपने कुछ खुद से बनाने हैं जो आपके पास पड़ी हुई हो चीज़ और एक चीज़ हो। ठीक है। दिस जो है वो हमेशा बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है ये। दिस का क्या मतलब है? ये। जैसे आपके पास टेबल पड़ा है, दिस इज माय टेबल या दिस इज आवर टेबल। आपके पास चेयर पड़ी हुई है, दिस इज आवर चेयर। आपके पास रिमोट पड़ा है टीवी का, दिस इज आवर रिमोट या माय रिमोट। ठीक हो गया बच्चों। दिस का मतलब होता है ये।
और दिस हमेशा एक चीज़ के साथ यूज़ होता है। ठीक हो गया बच्चों? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको दिस का मतलब नहीं पता चलेगा। दिस का मतलब होता है ये। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम वर्क देखते हैं। वेजिटेबल्स नेम हमारा ओरल में आज क्या है? वेजिटेबल्स नेम। पोटैटो, POTAT, पोटैटो, पोटैटो। आगे देखें, कैरेट, CARROTS, कैरेट, TOMATO, टोमेटो, PEAS, पीस, रेडिश, RADISH, रेडिश। पोटैटो कहते हैं आलू को, कैरेट कहते हैं गाजर को, टोमेटो कहते हैं टमाटर को, पीस कहते हैं मटर को, रेडिश कहते हैं मूली को। ठीक हो गया बच्चों? आपने आलू भी देखा है, गाजर भी देखी है और टोमेटो भी देखा है, यानी कि टमाटर भी देखा है जो मामा हंडिया में डालती हैं, और मटर भी देखी है, मटरों वाले चावल आपने यकीनन खाए हैं, और मूली भी देखी है आपने, वाइट कलर की जो होती है मूली। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स नेम है पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, पीस, रेडिश। पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, पीस, रेडिश। ठीक हो गया? पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, पीस, रेडिश। ठीक हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे आपका वेजिटेबल्स नेम भी कंप्लीट होते हैं। आपने इसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आज हमारा सूरतुल असर है, अरबिक है। तो पढ़ना स्टार्ट करें मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वल अस्री, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, बेशक इंसान खसारे में है। अब हम पढ़ेंगे वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन। 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 बच्चों, वल अस्री के आपने आज सिर्फ 2 पहली आयात को याद करना है। ठीक हो गया? ज़्यादा नहीं दिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक हो गया? वल अस्री की 2 आयत आपने याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं फिर से बता दूं, आपको एक हफ्ते में 2 दिन लेक्चर रिसीव होंगे, मंडे को और थर्सडे को। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।